हेलो मैकेनिक भाइयों, आज मेरे पास है स्प्लेंडर BS6 FI वाली वेरिएंट है। अगर यहाँ पे देखें तो थ्रोटल बॉडी इसके अंदर इनबिल्ड है और बहुत सारे सेंसर्स और एक्चुएटर्स लगे हुए हैं। ये इसका सेंसर यूनिट है और यहाँ पे इसका ISAV वाल्व लगा हुआ है। आज की इस वीडियो में आप सभी मैकेनिक भाइयों को ये बताने वाले हैं कि किसी भी BS6 बाइक में लाइटिंग सर्किट कैसे वर्क करता है। जी हाँ मैकेनिक भाइयों, इन सभी BS6 बाइकों का हेडलाइट किस तरह से वर्क करता है, पार्किंग लैंप किस तरह से वर्क करता है, मीटर लाइट, बैकलाइट और इंडिकेटर किस तरह से वर्क करता है, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताएं। और कभी भी आपके गैराज में इस तरह से प्रॉब्लम आए कि हेडलाइट नहीं जल रहा है या लाइटिंग सिस्टम में या बैटरी चार्जिंग सिस्टम में कहीं से किसी भी रिलेटेड प्रॉब्लम आता है तो उसका सोल्यूशन आप कैसे निकालेंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे विथ डायग्राम, वायरिंग के साथ और साथ ही साथ मल्टीमीटर से टेस्टिंग करेंगे। तो आज की ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि आज से पहले BS6 की इस तरह से आपको लाइटिंग सर्किट का डिटेल कहीं पे और अदर प्लेटफॉर्म पे देखने को नहीं मिला होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप एंड तक बने रहिएगा, आपको 100% आज की इस वीडियो में BS6 के लाइटिंग सर्किट के बारे में पता चल जाएगा। आप सभी मैकेनिक भाइयों को हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आप लाइटिंग या चार्जिंग रिलेटेड सारी इन चीज़ों को चेक करें, उस कंडीशन में इग्निशन को ऑफ रखें। ऑफ कंडीशन में ही सारी चीज़ों को आप चेक कर सकते हैं। इग्निशन ऑन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप इग्निशन को ऑन कीजिएगा इस तरह से ओपन स्थिति में, तो वैसे ECM यहाँ पे सिग्नल आपको भेज देगा कि आपकी गाड़ी में कहीं ना कहीं कोई सेंसर या एक्चुएटर की खराबी है। तो ये गलती कभी ना करें, इग्निशन को यहाँ से साइड रख दें, इग्निशन को ऑफ कंडीशन में ही आप इसके लाइटिंग और चार्जिंग रिलेटेड को चेक करें। चलिए अब इसके आगे स्टेप को हम चेक करते हैं। तो अभी क्या है कि हम एक साथ दो चीजों को चेक कर रहे हैं, बैटरी चार्जिंग समस्या और लाइटिंग समस्या को। कभी भी आपको घबरा के इसके वायरिंग हार्नेस को कट नहीं करना है, ना ही पूरे टेपिंग को ओपन करके चेक करना है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप चेक करते हैं तो आपको सोल्यूशन जल्दी मिलता है। सबसे पहले इसके मैग्नेट साइड को हमें चेक करना है। मैग्नेट साइड को आपको चेक करने से पहले इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप चेक किस चीज को कर रहे हैं। क्या आपका यहाँ पे जो मैग्नेट कॉइल लगा हुआ है वो हाफ वे है, फुल वे है या फिर 3 फेस है। ये हमारी गाड़ी BS6 है तो इसके अंदर फुल वे लगा होता है इसके अंदर मैग्नेट कॉइल, क्योंकि फुल वे जो होता है उसके अंदर स्टार्टिंग कॉइल नहीं होता है, सिर्फ लाइटिंग, चार्जिंग और पिकअप कॉइल की मदद से गाड़ी हमारी चलती है। उसके ऊपर बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अभी चलिए टेस्टिंग प्रोसेस हम शुरू करते हैं। देखिए, जब भी आपको चेक करना हो इस तरह से एक टेस्टिंग लैंप लें, हाइलोजन बल्ब, और उसको ये एक जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसके इस व्हाइट वाले वायर पे लगाएंगे और दूसरा यहीं पे इसके ग्रीन पे ग्राउंड पे लगा देंगे, ताकि हम चेक कर सके कि हमारा मैग्नेट साइड से जो लाइटिंग और चार्जिंग का कॉइल है वो परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे आप मल्टीमीटर का भी उपयोग कर सकते हैं, बट वो कभी सटीक रिजल्ट देता नहीं, कभी अप रीडिंग आएगा कभी डाउन। अब इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टर्मिनल को ऐड कर दिए। अब किक का उपयोग करेंगे। चलो किक मारो, मारो मारो फिर से। तो देखें, इसके अंदर हम 2-3 किक उपयोग किए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि लाइटिंग और चार्जिंग रिलेटेड इसके अंदर जो है वो जो वोल्टेज आना चाहिए वो इसके अंदर इनपुट हो रहा है। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ से जो RR यूनिट के पास वायर जा रहा है वो तो बीच से कटा तो नहीं, क्योंकि वायरिंग कभी भी कट सकता है। तो उसके लिए हम एक और यहाँ पे गैजेट्स का यूज करने वाले हैं, कॉन्टिन्यूटी टेस्टर। अब इसे कैसे उपयोग में लाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ये वायरिंग के बीच से अगर कट हो तो ये फाइंड आउट करके बताता है कि आपकी गाड़ी में जो है बीच में से कहीं से वायरिंग कट है। इसे कैसे टेस्टिंग में लाया जाता है वो मैं बताता हूँ। तो देखिए, ये एक जो इसका साइड है ये इसके हम मैग्नेट साइड के इस वाले जगह पे लगाएंगे जो यहाँ से इसके RR यूनिट के पास जा रहा है। चलिए आपको राइट हैंड साइड दिखाते हैं। तो एक वायर यहाँ से और दूसरा इसके RR यूनिट साइड लगाएंगे तो इसके पता ये चलेगा कि यहाँ से जो RR यूनिट के पास इनपुट जा रहा है वो बीच से कहीं से कटा तो नहीं है। चलिए इसे हम टेस्टिंग करके दिखाते हैं। तो मैकेनिक भाइयों, ये है इसका RR यूनिट और मैग्नेट साइड से जब भी इनपुट करंट आएगा तो इसके व्हाइट वाले वायर में आएगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये वायर में। तो क्या देखना है कि मैग्नेट साइड से यहाँ तक जो करंट आने के लिए वायर आ रहा है वो बीच से कटा तो नहीं है। तो उसके लिए हमारा क्या काम आएगा, कंटिन्यूटी टेस्टर काम आएगा। कैसे चेक करना है चलिए वो भी बताते हैं।
एक वायर इसके विपरीत दिशा में लगाएं और दूसरा वायर इस व्हाइट वाले वायर में हम जब चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लाइट हमारा जल रहा है। तो पता ये चला कि मैग्नेट साइड से जो डायरेक्ट हमारे आरआर यूनिट के पास आ रहा है लाइटिंग के लिए इनपुट, वो वायर एकदम परफेक्ट है, बीच में से कहीं कटा नहीं। अगर कटा रहता तो यहाँ पे लैंप नहीं जलता। चलिए आप कहाँ पे लगाए हैं वो आपको हम दिखा देते हैं। जो वहां से आउटपुट आ रहा है व्हाइट वाला वायर, ये देखिए ये आउटपुट आ रहा है व्हाइट वाला वायर और यहाँ पे आ रहा है आउटपुट व्हाइट वाला वायर। तो पता ये चल गया कि हमारी गाड़ी में इनपुट करंट एकदम परफेक्ट आ रहा है। अगर मेरे बताए हुए स्टेप अगर आप यूज करते हैं BS6 की गाड़ियों में तो आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखिए ये तो पता चल गया कि वायरिंग सही है। अब ये देख लेंगे कि वोल्टेज जो आना चाहिए वो सही से आ रहा है कि नहीं। तो फिर से यहाँ पे देखें, एक व्हाइट वाले वायर में एक वायर लगाएं, दूसरा इसका हम ग्राउंड पे टच कर देंगे और फिर से हम किक का उपयोग करेंगे। जोर से मारिए। रुकिए एक सेकंड, इसको ग्राउंड देते हैं सही से। हाँ मारिए, आएगा। ओह वायर लगल नहीं, तो सॉरी। देखिए इस साइड से हमारा वायर लगा नहीं, इसको लगाते हैं। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, वायर खुला हुआ था। अब चलिए आप किक का उपयोग कीजिए। अब देखिए जैसे किक का उपयोग किए तो उधर से जो हमारा करंट आना शुरू हो गया। अब ये देखेंगे कि बैटरी चार्जिंग के लिए यहाँ से आरआर यूनिट वोल्टेज सप्लाई कर रहा है कि नहीं। वो चेक करने के लिए भी हम इग्निशन का ऑन नहीं करेंगे, बिना इग्निशन ऑन किए ही पता कर लेंगे। अब आरआर यूनिट के पास इनपुट तो आ रहा है, अब आरआर यूनिट आउटपुट निकाल रहा है कि नहीं लाइटिंग और चार्जिंग के लिए, उसे चेक करेंगे। मल्टीमीटर को यहाँ पे 20 यानी 20 वोल्ट पे इसे होल्ड करेंगे और इसके नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव पे और पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव पे लगाएंगे। ये देखिए अभी क्या आपको रीडिंग देखने को मिल रहा है, यहाँ देखें 13.2 दिख रहा है, 02। अब क्या करेंगे, हम किक का उपयोग करेंगे। इसको हम यहाँ पे रखते हैं ताकि आपको एकदम क्लियरली समझाया जा सके। अभी क्या चाबी हम ऑफ करके रखे हैं, बिना इग्निशन ऑन किए चेक करेंगे। तो जैसे किक का उपयोग करेंगे यहाँ पे फ्लक्चुएशन दिखना चाहिए। थोड़ा सा ये हिल रहा है, इसे एक जगह पे चलिए हम अच्छे से फिक्स करते हैं। तो अभी देखें इसके दोनों टर्मिनल को फिक्स कर दिए। आप किक का उपयोग करेंगे, किक का उपयोग कीजिए। तो देखिए कितना फ्लक्चुएशन दिखा, 13 पॉइंट यहाँ पे सिर्फ 2 दिख रहा था, अभी 9 दिख रहा। आप किक का उपयोग कीजिए। ये देखिए यानी पता ये चला कि इसका लाइटिंग और चार्जिंग का करंट भी जो इसके आरआर यूनिट आउटपुट भेज रहा है। तो बिना इग्निशन ऑन किए इस चीज को भी मैंने चेक कर लिया कि लाइटिंग और चार्जिंग का करंट आरआर यूनिट निकाल रहा है। अब चलिए इसके लाइट को चेक करते हैं कि लाइटिंग के लिए हेडलाइट में करंट दे रहा है या नहीं। इसके हेडलाइट के पास जाने से पहले आपको बता दें, यहाँ से आया मैग्नेट साइड से करंट, ये चला गया इसके हेडलाइट के लिए और इसके लाइटिंग सर्किट के लिए, और यहाँ से चला गया इसके बैटरी चार्जिंग के लिए। अब चलिए इसके ऊपर हम चलते हैं इसके हेडलाइट के पास और दिखाते हैं कि वहाँ पे इसका करंट किस जगह पे जाता है। डायरेक्ट हेडलाइट के पास जाता है, डायरेक्ट पार्किंग लैंप के पास जाता है, या फिर स्विच के पास जाता है। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। तो ये देखिए ये इसका पार्किंग लाइट है और ये इसका हेडलाइट है। हेडलाइट के पास डायरेक्ट इसके मैग्नेट साइड से करंट नहीं आ रहा है। सबसे पहले मैग्नेट साइड से इस स्विच असेंबली में, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड का स्विच है वहां पे करंट चला जा रहा है, स्टोर होके रह रहा है और वेट कर रहा है कि कब हाई या लो बीम का उपयोग किया जाए। और यहाँ पे ये जो इसका पार्किंग लैंप है, तो इस पे क्या है कि डायरेक्ट करंट आ रहा है। जैसे आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं या किक का उपयोग करते हैं, जैसे अभी आपको टेस्टिंग प्रोसेस बताते हैं। ये स्विच का कपलर है, मैंने ओपन कर दिया। अब क्या है कि गाड़ी का हम किक का उपयोग करेंगे, तो स्विच अगर हमारी गाड़ी का खराब रहा तो हेडलाइट नहीं जलेगा, सिर्फ पार्किंग लाइट जलेगा। समझने की कोशिश करें, लेफ्ट हैंड साइड का स्विच खराब हो गया तो हेडलाइट गाड़ी का नहीं जलेगा, सिर्फ पार्किंग लाइट जलेगा। चलिए अभी किक का उपयोग करके दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम किक का उपयोग कर रहे हैं तो सिर्फ हमारा जो है पार्किंग लाइट जल रहा है, हेडलाइट नहीं जल रहा है। क्यों नहीं जल रहा है? क्योंकि इसका जो है स्विच समझ लीजिए खराब है, क्योंकि ये जो है ओपन किया हुआ है और यहाँ तक भी करंट आने के लिए इग्निशन ऑन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ऑफ कंडीशन में ही यहाँ पे करंट आ जाएगा। ये देखिए, यानी स्विच से इसका कोई लेना देना नहीं और स्विच से इसका बड़ा कनेक्शन है। अब कैसे चेक करना है वो आपको बताते हैं। तो आरआर यूनिट जो लाइटिंग के लिए करंट भेज रहा है वो येलो वाले वायर में भेज रहा है स्विच के पास। तो आपको चेक कहाँ करना है? इस येलो वाले वायर में चेक करना है। कैसे चेक करना है? टेस्टिंग लैंप लगा के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस जगह पे यहाँ पे टेस्टिंग लैंप का पॉजिटिव टर्मिनल ऐड करेंगे।
और दूसरे वायर को हम ग्राउंड देंगे और फिर से किक का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे करंट आना चाहिए इस स्विच वाले वायर में। आरआर यूनिट से आउटपुट सप्लाई करने के लिए अब इसे यहाँ पे ग्राउंड देंगे और किक का उपयोग करेंगे। तो देखिए जैसे आरआर यूनिट का जो है आउटपुट सप्लाई इसके पास आ रहा है, क्योंकि इग्निशन अभी ऑफ कंडीशन में है। अब क्या करेंगे, इसके स्विच वाले कपलर को यहाँ पे लगा देंगे। अब इसके हेडलाइट को हम जला के दिखाएंगे आपको। चलिए किक का उपयोग कीजिए। ये देखिए गाड़ी के इग्निशन को ऑफ कंडीशन में है। इसके हाई बीम और लो बीम दोनों को चेक करेंगे। अभी चेक कर रहे हैं इसके हाई बीम को। चलिए ये हाई बीम जला। अब इसके चेक करेंगे लो बीम को। चलिए ये इसका लो बीम जला। यानी दोनों को आप बंद कंडीशन में ही चेक कर सकते हो। और उपयोग किस तरह से स्टेप करना है, सिर्फ कनेक्टिविटी टेस्टर, मल्टीमीटर और कुछ टेस्टिंग लैंप के थ्रू से ही आप पता कर सकते हैं कि हमारी गाड़ी में लाइटिंग का प्रॉब्लम कहाँ से है। देखिए मैग्नेट से शुरू किए, हेडलाइट के पास ले आए, सारे के सारे फॉल्ट को क्लियर किए कि कहाँ से इनपुट आ रहा है, कहाँ से आउटपुट आ रहा है, किस तरह से लाइटिंग सर्किट ऑन चलता है। लेकिन याद रखें जब भी ये सारे स्टेप यूज करें, इग्निशन ऑन हरगिज ना करें, क्योंकि इग्निशन ऑन करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। इग्निशन ऑन कीजिएगा, फेलियर आपको दिख जाएगा, कोई भी सेंसर और एक्चुएटर की खराबी आपको दिख जाएगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको सीखने लायक मिला हो और आपके माइंड में वीडियो के दौरान किसी भी रिलेटेड इंक्वायरी या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू या फिर जो है हमें कमेंट के थ्रू बताइए, ताकि नेक्स्ट टॉपिक आपके माइंड के ऊपर बताया जा सके, किस तरह से क्या चीज वर्क करता है। वीडियोस उसके ऊपर हम लाएंगे, बट आप सिर्फ कमेंट कीजिए। सारी चीजें मैंने बता दी एक्सप्लेन करके। अभी तक मैंने इसके इग्निशन को ऑन नहीं किया, सारी चीजें कंप्लीट कर दिया ऑफ कंडीशन में, चाहे बैटरी चार्जिंग हो चाहे लाइटिंग हो, सारी चीजें A to Z।